टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न। हाल ही में अब्राहम अल-काजी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाने जाते थे? चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान, थिएटर या फिर मार्शल आर्ट? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, थिएटर। भारत में थिएटर में क्रांति लाने का श्रेय अब्राहम अल-काजी को जाता है। हाल ही में 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वे 1940 से 1950 के दशक में मुंबई के सबसे प्रमुख थिएटर कलाकारों में से एक थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा, संजय सिंह, विनय वाजपेयी या फिर अजय कांत? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मनोज सिन्हा। हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। यह फैसला जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद लिया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर के पहले LG के रूप में शपथ ली थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़ों यानी EWS को 10% के आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों के संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया गया है? 7 जज, 5 जज, 9 जज या फिर 6 जज? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 5 जज। उच्चतम न्यायालय ने जनरल कैटेगरी के आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण देने का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया है। यह आरक्षण सामान्य श्रेणी में नौकरियों और प्रवेशों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिया जाता है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सामान्य श्रेणी तक सीमित नहीं किया जा सकता। EWS का यह आरक्षण 50% तक ही आरक्षण दिए जाने की सीमा का उल्लंघन करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किसके सहयोग से हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल हजार्ड्स रिस्क रिडक्शन पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया? NIDM, इसरो, नीति आयोग या फिर IISc बेंगलुरु? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, NIDM। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी NIDM ने हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल हजार्ड्स रिस्क रिडक्शन पर एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया। वेबिनार श्रृंखला में 4 वेबिनार शामिल हैं जो निम्नलिखित मुद्दों पर हैं: थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, क्लाउड बर्स्ट और फ्लड्स, साइक्लोन और स्टॉर्म, जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाएं। वेबिनार का मुख्य उद्देश्य उपरोक्त आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न उपायों पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल है, IISc बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लैब किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, कर्नाटक। IISc बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का पहला मोबाइल RT-PCR लैब कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया। लैब का नाम मोबाइल इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग यानी MITR लैब रखा गया है। कोविड-19 के परीक्षण के अलावा लैब का उपयोग HCV, H1N1, TB, HIV आदि का परीक्षण करने के लिए भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो एक विशिष्ट RNA की मात्रा को नापता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC का YouTube चैनल लॉन्च किया गया है। इस चैनल का नाम क्या है? सहकार कॉपट्यूब NCDC इंडिया, प्रसार भारती इंडिया, NCDC ट्यूब इंडिया या फिर सहकारी विकास इंडिया? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सहकार कॉपट्यूब NCDC इंडिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के YouTube चैनल सहकार कॉपट्यूब NCDC इंडिया की शुरुआत की। इसका मकसद किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस चैनल में वीडियो हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किए जाएंगे। चैनल अभी 18 राज्यों को कवर कर रहा है और आने वाले समय में इससे अन्य राज्यों को जोड़ा जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं। ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और भारत में इनका प्रवेश पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा होता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक।
पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं। ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा होता है। ये विक्षोभ भारत के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शीतकाल में रात के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत मानी जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस काल से माना जाता है? कैम्ब्रियन कल्प यानी कैम्ब्रियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड या फिर क्रिटेशियस पीरियड। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, क्रिटेशियस कल्प। क्रिटेशियस कल्प के समय से रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणियों के निर्माण की शुरुआत मानी जाती है। इसी पीरियड में ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्भेदन से भारत में दक्कन ट्रैप और काली मृदा का निर्माण हुआ है। इसी समय सागरीय क्षेत्रों में शार्क और हेरिंग जैसी मछलियों का जन्म हुआ। इस पीरियड में डायनासोर लगभग विलुप्त हो गए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना है। अगला कथन है, ला नीना मानसून को प्रभावित करने वाली घटना है जो हमेशा अल नीनो के पहले होती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। अल नीनो एक जटिल मौसमी घटना है जिसके कारण विश्व के कई भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं देखी जाती हैं। अल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना है। ला नीना भी मानसून को प्रभावित करने वाली घटना है जो सामान्यतः अल नीनो के बाद होती है। अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है जबकि ला नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। भारत में अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है जबकि ला नीना के कारण अत्यधिक बारिश होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे या फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, पी तरंगे। भूकंप के समय सबसे पहले पी तरंगों की उत्पत्ति होती है जो अपने उद्गम स्थल के चारों तरफ गमन करती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जिन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है। एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे यानी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अगला कथन है, समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशीय वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार क्रमशः घटता जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखें। आरबीआई ने शशिधर जगदीशन को किस बैंक का सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी है? पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर आईसीआईसीआई बैंक। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न के जवाब के साथ और नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।